Hello बच्चों, let's read this question. The question says, how did the ideas of scientists and philosophers become more accessible to common people after the beginning of print revolution in Europe? हमारा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि जो साइंटिस्ट और फिलोसोफर्स के आइडियाज थे वो प्रिंट रेवोल्यूशन के बाद ज़्यादा एक्सेसिबल हो गए कॉमन पीपल्स के लिए। ठीक है, यूरोप में। ये हमें ये हमसे पूछ रहा है तो उसका क्या रीजन था। ठीक है, आइए अपना आंसर देखते हैं। हमारे आंसर का की कॉन्सेप्ट है प्रिंट रेवोल्यूशन, अ न्यू वे ऑफ प्रोड्यूसिंग बुक्स। इट ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल, changing their relationship to information and knowledge and with institution and authorities. प्रिंट रेवोल्यूशन का मतलब होता है अ न्यू ऑफ, एक नए तरीके का वे था जिससे बुक्स बननी स्टार्ट हुई थी। ठीक है, बहुत सारे लोगों की जो लाइफ है वो चेंज हो रही थी और लोगों का जो रिलेशनशिप था इंफॉर्मेशन और नॉलेज के टूवर्ड्स वो काफी हद तक चेंज हुआ। ठीक है, और इंस्टीट्यूशन और अथॉरिटीज के टूवर्ड्स भी उनका जो माइंडसेट है वो काफी इम्प्रूव हुआ। ठीक है, अब आइए देख लेते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। फर्स्ट, एशियंट एंड मिडवेल साइंटिफिक टेक्स्ट वर कंपाइल्ड एंड पब्लिश्ड। जितने भी एशियंट एंड मिडवेल हिस्ट्री के साइंटिफिक टेक्स्ट थे उन सबको कंपाइल करके पब्लिश किया गया। ठीक है, वो लोगों ने पढ़ा। सेकंड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स एंड साइंटिफिक डायग्राम्स वर वाइडली प्रिंटेड। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के मैप्स, डायग्राम्स जो है बहुत बड़ी रेंज में प्रिंट होने लगे, जिससे लोगों का इंटरेस्ट भी बढ़ा कि ये चीज एक्चुअली होती क्या है। ठीक है, नॉलेज लेने के लिए लोगों में एक्साइटमेंट बढ़ी। ठीक है, नेक्स्ट है साइंटिस्ट लाइक आइजैक न्यूटन begin to publish their discoveries, which could easily influence a large number of scientifically minded readers. जो साइंटिस्ट थे न्यूटन, उन्होंने क्या करा, अपनी डिस्कवरीज को पब्लिश करना स्टार्ट किया। ठीक है, एज अ बुक, एज अ मैगजीन, एज अ पेपर उन्होंने उसको पब्लिश करना स्टार्ट किया। जिससे क्या हुआ कि जितने भी साइंटिफिकली माइंडेड रीडर्स थे, जिनका भी ये एम था कि भाई हमें साइंटिस्ट बनना है या इस लाइन में जाना है, उनको बहुत ज्यादा हेल्प मिली। ठीक है, उनके पब्लिकेशन से। राइट, द राइटिंग्स ऑफ ग्रेट थिंकर्स लाइक थॉमस पेन, वॉल्टायर, रूसो वर वाइडली प्रिंटेड एंड रीड। और बहुत सारे थिंकर्स की जो राइटिंग्स थी, उनके थॉट्स थे, उनकी थ्योरीज थी, उन सबको भी राइटिंग्स में उतारा गया, उन सबको भी पेपर में उतारा गया, उन सबको पेपर में उतारा गया। जैसे थॉमस पेन, वॉल्टायर, रूसो, ये बहुत ही फेमस फिलोसोफर थे उस टाइम के। ठीक है, उनकी फिलॉसफी को जो है एक रिटन सोर्स मिला और जिनको प्रिंट भी किया गया और उसे पढ़ा भी गया वाइडली। ओके, सो ये सारे पॉइंट्स थे जिससे कॉमन पीपल जो है इन्फ्लुएंस हो रहे थे और इफेक्ट हो रहे थे पॉजिटिवली। राइट, आई होप यू अंडरस्टूड। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।